हिंदी कहानियाँ देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा लें ताकि मैं जो भी वीडियो बनाऊँ बहुत आसानी से आप तक पहुँच सके। चंपकनगर गांव का रहने वाला मदन एक व्यापारी था। चंपकनगर गांव में मदन को एक धनी व्यापारी के नाम से जाना जाता था। मदन को अपनी अमीरी पे बहुत घमंड था। मदन के परिवार में उसकी पत्नी शांति और उसका एक बेटा अमन था। अमन बेटा, आज तुम्हें कोई काम तो नहीं है? मैं तुम्हें आज गांव की यात्रा कराना चाहता हूँ। मैं व्यापार के काम से गांव से थोड़ा बाहर जा रहा हूँ। थोड़ी ही देर में लौट आऊंगा। तुम तैयार रहना, हम गांव की यात्रा पर चलेंगे। इतना कहकर मदनलाल अपने काम के लिए गांव से बाहर चला जाता है। शांति मदनलाल की दूसरी पत्नी रहती है क्योंकि उसकी पहली पत्नी का देहांत अमन जब बहुत छोटा था उसी वक्त हो जाती है, इसलिए वह दूसरी शादी करता है ताकि अमन की परवरिश अच्छे से हो सके। लेकिन अमन अपनी माँ को कभी भी सौतेला नहीं मानता है। अमन शांति को ही अपनी माँ कहता है और शांति की अपनी कोई संतान नहीं है, इसलिए वह भी अमन को अपने बेटे जैसा प्यार करती है। अमन बचपन में ही पढ़ने के लिए शहर चला जाता है और अपनी पढ़ाई पूरी कर अभी कुछ दिन पहले ही गांव वापस आता है। माँ, ये पिताजी मुझे कहाँ ले जाने की बात कर रहे हैं? मैं गांव खुद नहीं घूम सकता क्या? माँ, आप पिताजी से कह दीजिए मैं गांव खुद घूम लूंगा, वो परेशान ना हो। ओहो बेटा, तुम्हें पिताजी के साथ जाने में क्या दिक्कत है? अगर इतने प्यार से वो कह रहे हैं तुम्हें गांव की यात्रा कराने चाहते हैं तो चले जाओ उनके साथ। अगर मैं मना कर दूंगी तो वो 10 तरह की बातें करेंगे, इसलिए तुम चले जाओ उनके साथ। बेटा, तुम जब यहाँ रहा करते थे बहुत छोटे थे और तुम अब जब पढ़कर गांव वापस आ गए तो कितने बड़े हो गए हो। तुम्हें तो कोई गांव वाला पहचानेगा भी नहीं, इसलिए पिताजी चाहते हैं कि वो तुम्हें अपने साथ पूरा गांव घुमाए और सबको दिखाए कि उनका बेटा कितना बड़ा हो गया है और कितना होशियार भी। और गांव घूमकर तुम्हें भी बहुत अच्छा लगेगा बेटा। शांति अपने बेटे अमन को बहुत समझाती है कि वह अपने पिताजी के साथ चला जाए, लेकिन अमन को अपने पिता के स्वभाव के बारे में पता होता है कि वह कितने अभिमानी हैं, अपने अमीरी के लेकर कितना घमंड करते हैं और गरीब किसानों को नीच समझते हैं। माँ, आप जो कह रही हैं सब ठीक है। मैं जानता हूँ पिताजी मुझे गांव घुमाना चाहते हैं, लेकिन आपको तो पता है ना पिताजी के स्वभाव के बारे में। वो अपने आप को कितना अमीर और अभिमान करते हैं अपने ऊपर, जबकि गरीब किसानों से वो घृणा करते हैं और उन्हें नीच नजर से देखते हैं। ये सब मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। वो जो भी बातें करते हैं किसानों को नीचा ही दिखाने के लिए करते हैं, और ये बात मुझे बहुत बुरी लगती है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप पिताजी से कोई बहाना कर दीजिए, कह दीजिए कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं किसी और दिन जाऊंगा। बेटा, मैं तुम्हारे पिताजी से झूठ कैसे कह सकती हूँ? मैं अगर कहूँ कि उनसे तबीयत ठीक नहीं है तो वो 10 तरह के सवाल करने लगेंगे। इससे अच्छा है कि तुम उनके साथ चले जाओ। मुझे बहुत खुशी है अमन कि तुम्हारा नज़रिया इतना अच्छा है बेटा, कि तुम गरीब किसानों को इतने अच्छे नज़रिए से देखते हो। तुम अपने पिताजी के बिल्कुल विपरीत सोचते हो, इस बात की मुझे बहुत खुशी भी है। लेकिन बेटा, अगर पिताजी चाहते हैं कि वह तुम्हें गांव की यात्रा कराएं तो तुम उनके साथ जाओ, मैं ये चाहती हूँ। अपनी माँ के समझाने के बाद अमन पिताजी के साथ जाने के लिए राजी हो जाता है। कुछ देर बाद रामलाल भी घर वापस आ जाता है। हाँ तो बेटा अमन, मैं अपना काम जल्दी खत्म कर आया हूँ। चलो अब हम गांव की यात्रा पर निकलते हैं। इतना कहकर वे दोनों गांव की ओर निकल पड़ते हैं। बेटा, जब तुम यहाँ रहा करते थे बहुत छोटे थे और उस समय गांव देखे थे,
अब देखो गांव कैसा हो गया है, चलो मैं तुम्हें दिखाता हूँ। मदन अपने बेटे को यह बताना चाहता था कि वे लोग कितने अमीर और भाग्यशाली हैं, जबकि गांव के लोग कितने गरीब हैं। वो लोग दिन भर पूरा खेत खलियान घूमते हैं और गांव वालों से मिलते हैं। अब घूमते घूमते दोनों को शाम हो जाती है। दोनों घर की ओर लौटते हैं। घर लौटते वक्त मदन लाल अपने बेटे से पूछता है, तुमने देखा बेटा, लोग कितने गरीब हैं और वे लोग कैसा जीवन जीते हैं। हाँ पिताजी, मैंने देखा कौन अमीर है और कौन गरीब। हमारे पास एक कुत्ता है और उनके पास अनगिनत कुत्ते हैं। हमारे पास एक छोटा सा स्विमिंग पूल है और उनके पास पूरी नदी है। हमारे पास रातों में जलाने के लिए विदेशों से मंगाई हुई कुछ महंगी लाइटें हैं और उनके पास रात को चमकने वाले अरबों तारे हैं। हम अपना खाना बाजार से जाकर खरीदते हैं और वे अपना खाना खुद अपने खेत में उगाते हैं। हमारा एक छोटा सा परिवार है जिसमें हम 3 लोग रहते हैं, कि उनका पूरा गांव ही उनका परिवार है। हमारे पास खुली हवा में घूमने के लिए एक छोटा सा गार्डन है और उनके पास पूरी धरती है जो कभी समाप्त ही नहीं होती है। हमारी रक्षा करने के लिए हमारे घर की चारों तरफ बड़ी बड़ी दीवारें हैं और उनकी रक्षा करने के लिए उनके पास अच्छे अच्छे दोस्त हैं। अपने बेटे की ये बातें सुनकर मदन लाल कुछ बोल ही नहीं पा रहा था, मानो जैसे वह सन्न पड़ गया हो। अब बेटा अपनी बातें समाप्त करते हुए कहता है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद पिताजी, मुझे यह बताने के लिए कि हम कितने गरीब हैं और वो लोग कितने अमीर हैं। बेटे की बातों को सुनकर मानो मदन लाल का सारा अहंकार और घमंड ही चूर चूर हो जाता है। इस कहानी का उद्देश्य किसी को छोटा या बड़ा दिखाना नहीं है, बल्कि ये तो नज़रिया है देखने वालों का कि वो लोगों को किस तरह देखता है। कहानी अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी दबा लीजिए ताकि मैं जो भी कहानी बनाऊँ वो आसानी से आप तक पहुँच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।